एक कदीम सल्तनत के किनारे एक दरवेश रहता था। लोग कहते थे वो इंसान की हथेली में छुपी हुई निशानियां पढ़ लेता है। अजीब बात यह थी कि जिस लम्हे का वो जिक्र करता, अक्सर वही लम्हा किसी की आखिरी सांस बन जाता। शहर में उसका नाम सरगोशियों में लिया जाता था। ये खबर जब बादशाह तक पहुंची तो उसने पहले उसे वहम समझा, मगर रात की तन्हाई में एक अनजाना खौफ उसके दिल में उतर गया। आखिरकार उसने हुक्म दिया कि उस दरवेश को फौरन दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन दरबार गैर मामूली खामोश था। जब दरवेश अंदर दाखिल हुआ तो उसके कदमों की चाप संगे मरमर के फर्श पर गूंजने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था जो बेचैन दिलों को और बेचैन कर दे। बादशाह ने सख्त लहजे में पूछा, क्या तुम वाकई मौत का वक्त देख सकते हो? दरवेश ने सर झुका दिया, मैं सिर्फ निशानियां पढ़ता हूँ, फैसला ऊपर होता है। दरबार की निगाहें जम गईं जब बादशाह ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। दरवेश परीश करीब आया। उसने हथेली को थामा और तवील खामोशी छा गई। दरबार में किसी की सांस तक सुनाई देने लगी। फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। उसने सर उठाया। उसकी आवाज सरगोशी से भी मध्यम थी। कल सूरज डूबने से पहले। बात अधूरी रह गई मगर मतलब वाज़ेह था। फजा मुंजमिद हो गई। दरबारियों के चेहरे जर्द पड़ गए। बादशाह ने खुद को संभाला और हाथ वापस खींच लिया। उसने इशारा किया और दरवेश खामोशी से चला गया। इस रात महल के बुलंद दरवाजे भी जैसे खौफ से बोझल थे। बादशाह ने कई बार मशलें जलवा दी, कई बार बुझवा दी। उसे लगता हर साया हरकत कर रहा है, हर आवाज किसी आने वाले लम्हे की खबर दे रही है। सुबह हुई मगर सुकून ना आया। वो अपने हाथ को देखता रहा। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उंगलियों में सनसनाहट रेंग रही हो। उसके जिस्म में ठंडक फैल गई। दिल की धड़कन बेतरतीब होने लगी। इसे दोबारा बुलाओ, उसने बेख्तियार हुक्म दिया। दरवेश दरबार में आया तो फजा पहले से ज्यादा भारी थी। बादशाह की आवाज में पहली बार लर्जिश थी। वो वक्त अभी नहीं आया मगर मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। क्या मौत करीब है? दरवेश ने देर तक बादशाह की आंखों में देखा, जैसे किसी पोशीदा राज को तोल रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, मौत अपने वक्त पर आती है मगर अक्सर खौफ इंसान को उससे पहले ही छू लेता है। दरबार में फिर खामोशी छा गई और उस खामोशी में हर धड़कन गैर मामूली सुनाई देने लगी।